नमस्कार, जे न्यूज के खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। पंचायत राज चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही पंचायतों में चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ चुका है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दम लगा रहे हैं। ऐसे में भावी सरपंच की तलाश में और गांव के मुद्दों पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच की शुरुआत हो चुकी है। हमारी विशेष टीम पहुंच चुकी है ग्राम पंचायतों में। कैसा रहा ग्राम पंचायतों का ये सफर, क्या रहे मुद्दे, क्या कहा ग्रामीणों ने, आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पहला चरण 28 सितंबर को होने जा रहा है। चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में चारों तरफ चुनावी बिसात बिछ चुकी है। गांव में चाय की थड़ियों से लेकर गांव की गलियों तक चुनावी शोर मचा है। पूरी पंचायत बैनर और पोस्टरों से अटी पड़ी है। जे न्यूज़ ने एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है, आपनो सरपंच। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने जूनिया ग्राम पंचायत से की। हमारी टीम निकली है भावी सरपंच की तलाश में। यह चुनावी सफर बड़ा दिलचस्प है। कई तरह के वादे, कई तरह की बातें सुनने को मिली। जूनिया ग्राम पंचायत जो पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। पंचायत में एक से बढ़कर एक उम्मीदवार गांव की सरपंचाई लेने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। हर प्रत्याशी अपने आप में अहम है। इन प्रत्याशियों की पहली और फहरिस्त में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो पहले भी इस सरपंच की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं, तो ऐसे भी सरपंच प्रत्याशी हैं जो अभी भी सरपंच की कुर्सी से उतरे ही हैं, लेकिन सभी इस सरपंचाई की कुर्सी को पाने की जुगत में लगे हैं। आज का हमारा ये सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा। जूनिया ग्राम की गलियों में, बाजार में हर जगह चुनावी चर्चा सुनने को मिली। फिर लगा दरबार। हमने सजाया वह मंच जिस पर किए गए सवालों के प्रहार। हालांकि कोरोना के चलते हमने इस कार्यक्रम को बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया। कुछ चुनिंदा लोगों को आपनो सरपंच में बुलाया गया, जिसमें इस गांव के राजनीति से जुड़े लोग, प्रत्याशियों के समर्थक लोग भी शामिल थे। आइए हम चलते हैं उस मंच पर जो इंतज़ार कर रहा है विचारों के आदान प्रदान का। आज हमारे आपनो सरपंच कार्यक्रम में खास मेहमान जूनिया ग्राम के सिराज शेख और सरपंच प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन मौजूद हैं। इनके साथ कई ग्रामीण भी इस मंच को साझा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आपनो सरपंच के सेट पर। आपनो सरपंच जूनिया ग्राम पंचायत से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सरपंच पद हेतु कृष्ण गोपाल सेन को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, कृष्ण गोपाल सेन, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कृष्ण गोपाल सेन को विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायतवासी जूनिया। अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत बघेरा से शिक्षित, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश प्रसाद वैष्णव को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के सामने नीला बटन दबाकर विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। युवा के हाथ में हो भाग दौड़। मोलकिया पंचायत में विकास के होंगे नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत मोलकिया से शिक्षित, युवा, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जय सिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर युवा नेता जय सिंह गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायतवासी
मोलकिया, मंडा, तीतरिया, आमलीखेड़िया। आपनो सरपंच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम जूनिया में पहुंच चुकी है। जूनिया इस वक्त पूरी तरह से सरपंच चुनाव के लिए तैयार है। चाय की थड़ियों से लेकर गांव की गलियों तक चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो अपनी किस्मत सरपंच प्रत्याशी के लिए आजमा रहे हैं। हालांकि 28 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा कि किसकी किस्मत का खुलेगा पिटारा। ईवीएम में सबकी किस्मत का फैसला 28 तारीख को होगा। आज हमारे आपनो सरपंच कार्यक्रम में विशेष जो मेहमान है शेख साहब है, जो कि राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है। इसके अलावा जो दूसरे जो हमारे खास मेहमान है, इस वक्त जूनिया ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी है कृष्ण गोपाल सेन। दोनों ही प्रत्याशियों का हम हमारे विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच में स्वागत करते हैं। आप सभी दोनों मेहमानों का स्वागत है और कई ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम कई सवाल जो हमारे जहन में घूमते हैं, हमारे दिमाग में है इस पंचायत को लेकर, वो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले शेख साहब आपसे सवाल है कि चुनाव की रणभेरियां बज चुकी है, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में, आखिर कैसा सरपंच होना चाहिए इस ग्राम पंचायत का? सभी मेहमानों का इस्तकबाल। आज के इस दौर में कोई भी सरपंच खड़ा हो वो 36 कौम का होना चाहिए, जाति विशेष वर्ग विशेष से नहीं होना चाहिए और साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सब धर्मों को साथ लेकर चले और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराए। वही सरपंच अच्छा होता है। सबका साथ सबका विकास। ग्राम पंचायत बघेरा से सरपंच पद हेतु शिक्षित, विवेकशील, स्वच्छ छवि, ईमानदार, कर्मठ, निष्पक्ष उम्मीदवार मोतिया देवी गुजर को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोतिया देवी गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी क्षेत्र की चहुमुखी विकास, सबको साथ लेकर चलने का वादा। ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच पद हेतु सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ युवा प्रत्याशी पोखर लाल गुजर को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। चुनाव चिन्ह है लाइट का खंबा। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगांव, दयालपुरा, धोलाई। बघेरा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ व सभी की सेवा में हमेशा तत्पर ओम प्रकाश माली उर्फ नेता को बेट बल्ले के निशान के सामने वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, काबरिया, हरिरामपुरा, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। जूनिया ग्राम पंचायत से चुनाव मैदान में है और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरपंच रह चुके हैं। इंद्र नारायण गुजर जो कि 3 बार सरपंच रह चुके हैं, 2 बार सरपंच रह चुके हैं। नवल किशोर जो अभी उनकी पत्नी वर्तमान में सरपंच थी, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7 प्रत्याशियों के बीच में क्या चुनावी समीकरण रहेंगे इस ग्राम पंचायत के? किस तरह का समर्थन आपको कृष्ण गोपाल जी इस ग्राम पंचायत से मिल रहा है, इस बारे में बताइए। मेरे को ग्राम जैसे 36 कौम का सुना, मैंने हर समाज में यहाँ पे उनकी जो मांग थी कि सामुदायिक भवन है, जैसे मुस्लिम समाज में है, रेगर समाज में, वहाँ पर जीवन कराना, उनके लिए जीवन कराना, कोली समाज में हो, माइनॉरिटी में हो, खीर समाज में हो, जहाँ भी जहाँ जमीन उपलब्ध दी, जहाँ भी सामुदायिक बनाए। और मैंने 36 कौम को एक भी व्यक्ति को कहीं बाहर नहीं जाने दिया। इनके सबके बुजुर्ग आदमी की करीब एक साथ में। पंचायत चुनाव में अधिकतर देखा गया है, पंचायत चुनाव के 3 मूल मंत्र होते हैं, धन, बल और शराब। इसमें कई वोटर ऐसे होते हैं जो धन में और बल और शराब से बिकते हैं। क्या ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव हमें करना चाहिए जो शराब से वोट खरीदते हैं? ऐसे आदमी आगे जाकर वो विकास नहीं करा पाएंगे और ये दारू, शराब और अन्य जो भी चीज़ें हैं, खाना खिलाना, वो करना, ये विकास का मुद्दा नहीं है। यदि आप ऐसा ही करोगे तो विकास नहीं होगा, क्योंकि आप पहले खर्चा करा चुके होंगे, तो प्रत्याशी से क्या आस लगाएंगे आप? पंचायत से सरपंच प्रत्याशी है कृष्ण गोपाल सेन। अगला सवाल आपसे है,
आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, कई सालों से राजनीति से भी जुड़े हैं और पिछले कार्यकाल में आपकी पत्नी भी शायद इस ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी है। क्या विजन है इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर आपका? मेरा एजुकेशन में यहाँ पे बालिकाओं की मिडिल स्कूल की 1 वर्ष में उसको सेकेंडरी करा के मैंने सीनियर स्कूल की है। एक विद्यालय अलग बनाया मिडिल स्कूल का किया। सीनियर स्कूल के लिए यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट था आर्ट्स, वहाँ पे मैंने साइंस सब्जेक्ट को लिया, कॉमर्स को लिया और ज्योग्राफी को लिया। आज वहाँ पे 4 सब्जेक्ट है सीनियर स्कूल के अंदर के। उसके अलावा मैंने जब मेरी पत्नी सरपंच थी उस समय ग्राम में केवल 6 घंटे लाइट आती थी, 3 फेस किया। उसको मैंने प्रयास करके 24 घंटे बिजली उपलब्ध रही ग्राम दुनिया को। उसके अलावा मैंने कई बस्तियों में पानी की लाइन थी, बिजली की समस्या थी, जैसे राउंडपुरा है, जयपुर रोड है, इंगुनिया रोड है, तो वहाँ पे मैंने लाइट की व्यवस्था करवाई, पानी की व्यवस्था भी करवाई। और केज के मैंने जहाँ गंदगी थी वहाँ पे रोड बनाए और मेन जो हमारे जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे भी मैंने सभी प्रयास करके वहाँ काम किए। कार्यक्रम में इस वक्त जो हमारी चौपाल लगी हुई है वो जूनिया ग्राम पंचायत की इस बाग वाले गार्डन में लगी हुई है। हमारे खास मेहमानों के साथ साथ यहाँ पर कई ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम उनसे भी कुछ सवालात पूछेंगे जो हमारे जहन में घूम रहे हैं। कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। आपका नाम बताएं, कैसा होना चाहिए आपका सरपंच, किस तरह का होना चाहिए? विकास करने वाला होना चाहिए। गोपाल उन्होंने पहले भी बहुत काम कराए हैं। मंडी देवी सरपंच कार्यकाल में हमारे सामुदायिक वन बनवाया और रोड बनवाया, RCC और कई छोटे मोटे काम जैसे मिस्टोल है, बाकी नरेगा का काम है, बहुत काम करवाए हैं। है उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीनिवास है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं की रहने वाला हूँ, रामपुरा की रहने वाला हूँ। आप बताइए किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए हमारा? हमारे विचार से तो गोपाल जी सेन जैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू समाज वाले जो आज़ादी के बाद कहीं पुलिया बनाना था उसको जो यहाँ पटवारी जाते हैं, सभी धार्मिक स्थान है वो जाने के लिए पानी के अंदर के वहाँ जाना पड़ता था। वो पुलिया का प्रयास हमारे श्रीमान गोपाल जी सेन ने करा। वो प्रयास इनका रहा और रघु जी शर्मा ने उनका पुलिया का निर्माण किया। ऐसे विकास पुरुष आदमी के साथ थे यहाँ के लोगों के। हालांकि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात नहीं कर सकते। ये भी सत्य है कि जूनिया ग्राम पंचायत से जो कृष्ण गोपाल सेन सरपंच पद के उम्मीदवार है, राजनीति में अच्छी पकड़ है और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के भी खास माने जाते हैं। तो इस जूनिया ग्राम पंचायत में विकास की तो शायद कोई कमी आ नहीं सकती। अब हमारे खास मेहमानों से हम जो बात करेंगे खास मुद्दे पर, जातिगत समीकरण सरपंच चुनाव में सबसे अधिक हावी होते हैं। क्या है इस जूनिया ग्राम पंचायत में जातिगत समीकरण बिगाड़ेंगे? विशेष रूप से जाति से कोई जीत नहीं सकता है। 36 कौमों को साथ लेकर चलना चाहिए, वही सरपंच बनता है। कोई विशेष समुदाय विशेष से अकेले समाज से चुनाव नहीं लड़ सकता है और 36 कौम को साथ लेकर चलेगा, वही विकास कराएगा। तो शेख साहब ने बात कही है कि 36 कौम को साथ लेकर जो चलेगा वो ही इस गांव का विकास करा सकता है। और वास्तविकता यही है कि जातिगत समीकरण जहां हावी होते हैं वो प्रत्याशी कभी भी ग्राम पंचायत का विकास नहीं करा सकता। आदरणीय सरपंच प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि जिस तरह जातिगत समीकरण हावी होते हैं तो आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है इस गाँव में? मेरे को यहाँ पे 36 कौम का आशीर्वाद है और आज तक यहाँ पे पहले भी यहाँ पे जिसकी जाति के 1,000 वोट होते थे वो प्रत्याशी मेरे सामने हारे हुए हैं। क्या मेरे को इस दुनिया की जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं इस दुनिया में मेरी पत्नी सरपंच रही है, उसके बाद मैं GSS का अध्यक्ष भी बनाऊँ, उसके बाद में यहाँ पे मैं पंचायत समिति का चुनाव है उसमें मेरे को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि 25 साल को इस कांग्रेस पार्टी का CR नहीं जीत पाया और मैंने ये सीट निकाली है रघु शर्मा के आशीर्वाद से। तो अब आप क्या अपील करना चाहोगे जनता से? जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे को 36 कौम का जो प्यार और स्नेह मिला वो मिलता रहेगा और इनके में 36 कौम के जो काम है मैं तन मन से अपने धन से विवेक से काम करूँगा। ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद हेतु युवा कर्मठ सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कविता देवी को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कविता देवी को खवास ग्राम पंचायत से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी
खवास, सेजपुरा, देवखेड़ा, गोपालपुरा, किशनपुरा। ग्राम पंचायत रामपाली से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार श्रीमती शशि देवी बियाणी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारा, गुब्बारे के निशान पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। निवेदक समस्त ग्रामवासी रामपाली, बीलिया, अजगरी। सवाल है जो यहाँ पर जनता मौजूद है, हमसे उनसे और बात करेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए। अमरुद्दीन जी, बताइए जो अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी गांव में ऐसा होना चाहिए जो सर्वहित की बात करे, सर्व समाज का उत्थान करे, सभी गांव के प्रत्येक नागरिक का विकास करे और गांव के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उन्नति करे। और जो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा जो नरेगा का पैसा आता है या राष्ट्रीय जो भी अनुदान आता है, उसका उपयोग जनहित में करे। जो अभी सरपंच प्रत्याशी ने विकास कार्य जो गिनाए हैं जेएनयू की टीम को, क्या वास्तविकता है इन विकास कार्यों में? उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वास्तव में इन्होंने गिनाए, शेयर करते रहे हैं, उससे भी इन्होंने काम करवाए हैं। इनकी पत्नी भी रही है, काम करवाए हैं। आप बताइए। आप बताइए, आपको दुनिया का सरपंच सर, हमारे को गोपाल जी सेन जैसा एक से चाहिए, जो हमारे अतिक्रमण था ना पीछे, बहुत नाले गंदगी बहुत, वहाँ पर बालिका स्कूल बनवाई और नाला निर्माण करवाया और रोड बनवाया। जो एजुकेशन पे इतना जोर देते हैं, हम तो उसके साथ ही हैं, गोपाल जी सेन के साथ। मैं आने वाले सभी सरपंच से यही आशा करता हूँ कि ग्राम जूनिया में सभी गरीब आदमी और सभी छत्तीसी कौम के आदमी, गरीब, बूढ़े ढाढ़े सभी आदमी की पेंशन मांगे और उनको पंचायत से निराश करके ना भेजे और उनको अच्छा से अच्छा काम मिले। और नरेगा में 100 से 200 से ज़्यादा रेट उनको नरेगा में मिले, जिससे कि हर गरीब परिवार का पालन पोषण हो और किसी गरीब इस गांव जूनिया में भूखा ना सोए। ये मैं आशा करता हूँ। सुना, तमाम जो बातें हैं वो आम जनता ने कही है, कई लोगों ने अपनी मांगे भी रखी है, तो कई लोगों ने सरपंच प्रत्याशियों की उपलब्धियां भी गिनाई है। अब ये उपलब्धियां कब वोटों में तब्दील होगी, कैसे वोटों में तब्दील होगी, ये आने वाला समय बताएगा। सरपंच प्रत्याशी कृष्ण गोपाल सेन, जिनसे हमने कई सवाल पूछे हैं, उनके जवाब भी हमें मिले हैं। हालांकि जूनिया ग्राम पंचायत से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। 28 तारीख को मतदान होगा, सबकी किस्मत का ताला मतपेटियों में, ईवीएम में बंद हो जाएगा और किसके दावे हकीकत में साबित होते हैं, इसका फैसला फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारी टीम अब पहुंचेगी आपकी पंचायत आपनो सरपंच के साथ। आपनो सरपंच।